तक कर चुके थे, 6 तक कर चुके थे, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। तो ये तुम्हारा क्या कहते हैं, क्वेश्चन को एक बार रीड करो, एक बार रीड करना है क्वेश्चन को, ठीक है। कि मूविंग एक पार्टिकल है जो कि मूव करता है, किस पे मूव करता है, एक सर्कल पे मूव करता है, 4 सेंटीमीटर का सर्कल दिया हुआ है। तो जो गिवन दिया है वो लिख लेते हैं। विद अ कांस्टेंट स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, जो गिवन दिया हुआ लिख लो। तो रेडियस तुम्हारा 4 सेंटीमीटर हो गया, और स्पीड तुम्हारा जो है, स्पीड तुम्हारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो पहला नंबर क्या निकालने के लिए बोला गया, ए नंबर देखो क्या निकालने के लिए बोला गया, टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल। तो टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, मतलब क्वेश्चन किए थे टाइम पीरियड निकालने का। तो क्या किए थे, टोटल डिस्टेंस जो कि 2 पाई आर होता है अपॉन स्पीड, अपॉन स्पीड। तो नाउ ये रहा डायग्राम, डायग्राम जरूरी है, एक बार क्या करना, छोटा सा डायग्राम तुम लोग भी बना लेना। ये तुम्हारा रेडियस हो गया, एक पार्टिकल है, ये तुम्हारा क्या, एक पार्टिकल है, पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। स्पीड कांस्टेंट स्पीड है v, और वेलोसिटी अगर देखें तो डायरेक्शन के साथ अगर लिख देंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी इसका क्या है, कंटिन्यूअसली तुम्हारा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। लेकिन स्पीड तुम्हारा कांस्टेंट है। क्यों क्यों स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का भी तुम्हारा कांस्टेंट है, वही तुम्हारा स्पीड होता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या हम बोल रहे हैं कि मेरा मैग्नीट्यूड वेलोसिटी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है, समझ में आता है। चलो, तो अगर ये पूरा का पूरा सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर। टाइम पीरियड अगर निकालना है, एक रोटेशन का टाइम पीरियड निकालना है, तो क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस करते हैं अपॉन टोटल स्पीड, मतलब स्पीड कितना है बॉडी का वो करते हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिट इज 2 पाई आर, और ये तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v, स्पीड v हो जाएगा। तो ये 2 पाई और r पुट कर देते हैं, तो इसको पुट कर दो बेसिकली, 2 पाई एंड r क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 4, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आया, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसको अगर करना है तो 8 पाई लिख सकते हो, तो 8 पाई लिख सकते हो। देखो हम डायरेक्ट ही सेंटीमीटर सेंटीमीटर में पुट कर दिए, ये तुम्हें दिख रहा है कि हम डायरेक्ट सेंटीमीटर सेंटीमीटर में पुट कर दिए, तो हम पुट कर सकते हैं, हम पुट क्या करते हैं, कर सकते हैं। अगर तुम्हारा ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, तो वो दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा, जाहिर सी बात है। तो हम सेंटीमीटर में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, इस बात से ऐतराज नहीं होना चाहिए तुम्हें। तो ये तुम्हारा क्या है, 25.13 सेकेंड आ जाएगा। इसको अगर तुम करते हो तो ये तुम्हारा आ जाएगा कैसे, देखो 8.3.14, सॉरी 8 इंटू 3.14। तो ये अगर इंटू करोगे तो ये तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें अगर क्रॉस चेक करना है तो हम यहाँ पर जो है लगा चुके हैं, आंसर भी लगा चुके हैं, यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको तुम इंटू कर लेना एक बार, ठीक है, इंटू करके लिख लेना। तो टाइम पीरियड में कोई प्रॉब्लम है तुम्हें, टाइम पीरियड तो आसान है। टाइम पीरियड अगर निकालने के लिए बोला गया होगा तो कैसे तुम निकालोगे, 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी करके, और दोनों को स्पीड तुम सेंटीमीटर में पुट कर सकते हो, क्योंकि ऊपर से कट जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी इस तरह करके दिया हुआ रहेगा, जैसे लेट सपोज ऊपर आर स्क्वायर रहेगा और नीचे वी रहेगा, तो इस तरह करके हम क्या कर सकेंगे, मीटर में पुट करना, मीटर में पुट करना, ठीक है, इसमें गलती नहीं करना है, सेंटीमीटर में पुट नहीं करना है, क्योंकि आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा ना। हम जनरल एग्जांपल ले, एक जनरल हम बता रहे हैं कि अगर ऊपर 2 वर्ड है तो हमको तुमको क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करके मत आंसर दे देना, ठीक है। चलो, बी नंबर क्या कह रहा है, बी नंबर देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ओके, एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, 3 चीज निकालना है। बी नंबर में क्या निकालना है, 3 चीज। तो पहला क्या हो जाएगा, बताओ पहला क्या हो जाएगा, बी नंबर का पहला हो जाएगा एवरेज स्पीड निकालना है। तो यहाँ पर लिख दो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इंटरवल कुछ दिया है, देखो तो इंटरवल कुछ दिया है, हाँ दिया हुआ है, ये तुम्हारा इस इंटरवल पे निकालना है, इस इंटरवल पे निकालना है। तो t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू t/4, यानी कैपिटल T/4 दिया हुआ है, तो कैपिटल T/4 क्या हो जाता है, एक 1 क्वार्टर हो जाता है। 1 क्वार्टर इन द सेंस हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये 1/4 ऑफ पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस बोल लो, पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस। यहाँ पर बना लेते हैं डायग्राम ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए। यहाँ डायग्राम बना लेते हैं, ये तुम्हारा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव किया है, किस डायरेक्शन में मूव किया है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर पार्टिकल था, यहाँ तुम्हारा फाइनल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v वेलोसिटी हो जाएगा, और यहाँ पर भी v वेलोसिटी हो जाएगा, v वेलोसिटी हो जाएगा, क्लियर है।
तो स्पीड अगर हम बताना चाहेंगे तो स्पीड क्या लिख सकते हैं बताओ? ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिख सकते हैं। तो क्या टोटल डिस्टेंस यही हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, तो ये सरकमफेरेंस में क्या हो जाएगा? पाई 2 पाई आर होता है। टोटल कितना होता है? 2 पाई आर होता है, डिवाइडेड बाय 4 कर दो, क्योंकि 1 क्वार्टर का निकालना है, 1 क्वार्टर यानी 1/4 का निकालना है। ठीक है, 1/4 कर देंगे तो ये तुम्हारा 2 ही हो जाएगा। इसका मतलब पाई आर बाय 2 लिख देते हैं, सिंपल पाई आर बाय 2। जो टाइम है वो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा टी बाय 4 हो जाएगा, टी बाय 4 हो जाएगा। तो 4 हम ऊपर कर दिए हैं। ठीक है, ये 2 से कैंसल आउट, तो 2 पाई आर अपॉन टी। ठीक है, और टी जो है यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 8 पाई लिख सकते हैं। देखो कैपिटल ये तुम्हारा 8 पाई लिख सकते हैं, कैपिटल टी टाइम पीरियड, तो 2 पाई आर, सॉरी 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 सॉरी, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन टी। ये तुम्हारा 2 पाई आर अपॉन टी हो जाएगा। टी तुम्हारा क्या? 8 पाई, तो 8 पाई लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आर अपॉन, सॉरी, ये 5 से पाई विल कैंसिल आउट, चलेगा, और ये 2 से 8 बार में 4 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आर अपॉन 4। ये हो जाएगा आर अपॉन 4। तो अगर इसको करेंगे तो ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि ये तुम्हारा 4 सेंटीमीटर है और ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, नीचे तुम्हारा सेकेंड था, तो ये तुम्हारा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। देखो इस तरीके से तुम निकाल ही सकते हैं, इस तरीके से तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन तुम एक चीज भी क्लिक करना चाहिए, एक चीज क्लिक करना चाहिए कि मेरा स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड क्या है मेरा? कांस्टेंट है। तो एवरेज स्पीड भी तुम्हारा वही 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही आएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक वो स्पीड कभी चेंज ही नहीं किया है, चेंज ही नहीं किया है। स्पीड स्पीड तो तुम्हारा कांस्टेंट है, तो एवरेज स्पीड भी तुम्हारा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। हम डायरेक्ट ही बता सकते थे, लेकिन अगर किसी को क्लिक नहीं करता ये बात, तो तुम डायरेक्ट इस तरह से भी जाओगे तो आंसर भी सेम ही आने वाला है। देखो यहाँ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड सेम ही आया आंसर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो तुम दोनों तरीके से कर सकते हो, या फिर तुम अगर थोड़ा सा अगर करते तो ये तुम्हारा डायरेक्ट भी आंसर तुम लिख सकते थे। चलो सेकंड नंबर क्या हम देखना चाहते हैं? सेकंड नंबर देखना चाहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम तो देखो अभी भी तुम्हारा टाइम पीरियड क्या है? 1/4 दिया हुआ है। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 1/4। तो 1/4 टाइम पीरियड कितना हो जाता है? 8 पाई हो जाता है। टोटल क्या हो जाता है? 8 पाई। 8 पाई डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा √2 आर, एंड नाउ 8 पाई तुम्हारा हो जाएगा टाइम। 8 पाई हो जाएगा टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो चमकता है नहीं, ये क्या कहना चाह रहे हैं? अगर नहीं चमकता तो देखो 1 सेकेंड, ये रहा मेरा, ये रहा मेरा एक सर्कल, और ये सर्कल तुम्हारा जो है इस तरह करके डिस्प्लेसमेंट है। ये तुम्हारा क्या? कॉर्ड इज अ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर कॉर्ड तुम्हारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेट सपोज यहाँ पर ए है और यहाँ पर तुम्हारा बी है, मतलब इनिशियल पोजीशन है, दिस इज फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? दिस इज द डिस्प्ले, दिस इज द कॉर्ड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो √2 आर इज द आंसर। कैसे निकालोगे? आर और आर का पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज √2 आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आर को अगर हम पुट कर देते हैं, तो आर को हम पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिस इज 4 सेंटीमीटर है। 8 पाई हो जाएगा, जो कि सेकेंड है नीचे दिया हुआ। ठीक है, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? ये 0.9 cm पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? देखो यहाँ पर हम लिख जरूर दिए हैं तुम, लेकिन एक बार वेरीफाई कर लेना इसको पुट करके, इसको वेरीफाई करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर देखो आंसर दिया हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर था जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, 0.9 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेरीफाई एक बार कर लेना। ठीक है, ये तुम पे हम छोड़ते हैं वेरीफाई करना। तो इसको और अगर हम अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 से हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा पाई। ठीक है, और ये 2 से अगर हम करना चाहेंगे तो ये कैसे हो जाएगा बताओ? 1/2 √2 पाई। ठीक है, दिस इज द आंसर। तुम इसको कर सकते हो आगे कैलकुलेशन। ओके, चलो थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर इज, मतलब तीसरा, बी का थर्ड नंबर। तो इसमें हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम तो क्या हो जाएगा? 8 पाई हो जाएगा। 8 पाई कैसे कैसे हो जाएगा चेंज इन
टाइम 8 पाई, क्योंकि चेंज इन टाइम इन द सेंस हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस इंटरवल पे निकाल रहे थे, तो इस इंटरवल का टाइम कितना है, t/4 है, मतलब कैपिटल T/4, तो दिस इज 8 पाई, दिस इज 8 पाई। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालना है, तो हालांकि हम पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन कराए थे इसी तरीके का एक क्वेश्चन था, तो उससे तुम्हें हेल्प मिलेगी अगर तुम पिछले लेक्चर देखे होगे तो। नहीं तो अभी हम बता ही रहे हैं, लेकिन पिछला लेक्चर देख करके आना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये तुम्हारा हो गया इनिशियल वेलोसिटी, एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी। नाउ इसके बीच में एंगल क्या है, इसके बीच में एंगल क्या है, इसके बीच में एंगल है तुम्हारा 90 डिग्री। ये रहा मेरा इनिशियल वेलोसिटी जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, v है, और ये रहा मेरा फाइनल वेलोसिटी जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, v है, ठीक है। तो अब हमको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल करना पड़ेगा, इसको हम क्या लिख देते हैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है, और 8 पाई। तो v फाइनल जो हो जाएगा, v फाइनल v हो जाएगा, माइनस v इनिशियल भी मेरा v हो जाएगा, देखो v इनिशियल भी मेरा v ही है, सॉरी v इनिशियल भी मेरा v ही है, और v फाइनल भी मेरा v ही है। नाउ अब हम इसको रहने देते, सिर्फ डेल्टा v निकाल रहे हैं, माइनस v हो जाएगा, सॉरी, ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो v फाइनल भी मेरा क्या हो जाएगा, v फाइनल भी मेरा v ही है, और v इनिशियल भी मेरा v है। लेकिन अब तुम ये सोचोगे, अब तुम्हें अगर ये तुम्हें लगता है कि अगर ये तुम्हारा क्या है, लेकिन ये वेक्टर के फॉर्म में है, अगर तुम्हें ये लगता है कि ये दोनों माइनस है तो ये कैंसिल आउट कर दो, तो ऐसा नहीं है, ये वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, लेकिन क्या है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये कटेगा नहीं, ठीक है। देखो ये तुम्हारा वेलोसिटी v है तुम्हारा इस डायरेक्शन में, अप के डायरेक्शन में, लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी क्या है कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। मतलब तुम ही बताओ, क्या ये 2i कैप माइनस 2j कैप, क्या ये कट जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा? क्या हम तुम्हें यही पढ़ाए हैं वेक्टर में? नहीं पढ़ाए हैं, जाहिर सी बात है। तो ये नहीं होता, ठीक है, समझ में आता है। तो ये दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड तुम्हारा सेम है, मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या सेम है, v और v है। तो हम क्या ये बता सकते हैं, 1 सेकेंड, v इनिशियल और दोनों वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि ये जो वेक्टर दिया हुआ है ये माइनस टाइम्स ऑफ, सॉरी, ये प्लस कर देता है और ये माइनस ऑफ इनिशियल वेक्टर, ये तुम्हारा समीशन हो जाएगा? बताओ, क्या ये समीशन कर सकते हैं हम? क्या ये समीशन कर सकते हैं? देखो हम माइनस के साथ उतना डील हम नहीं करवाते, हालांकि हम फॉर्मूला लिखा दिए हैं, क्वेश्चन भी करा दिए थे वेक्टर कैलकुलस में, लेकिन माइनस के साथ हम तुमको क्या बोले थे कि माइनस जब भी आ जाएगा तो माइनस को क्या करना है, दूसरे वेक्टर के साथ ऐड करके प्लस कर देना है, क्योंकि प्लस हम लोग ज्यादा इजी तरीके से कर सकते हैं। तो माइनस इनिशियल वेक्टर को अगर हम इनिशियल वेक्टर को अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस इनिशियल वेक्टर को फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर करना, तो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, और इसको अगर करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये इनिशियल वेक्टर है, दिस इज द इनिशियल वेक्टर। ना इसको चेंज कर लो तो ये तुम्हारा हो जाएगा v, क्लियर है, और ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस v। समझ में आ गया? समझ में आया? बताओ। तो अब इसको प्लस कर सकते हो, उसको प्लस करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर, ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर। इसको क्या करोगे, इसका मॉड निकालोगे, अगर डेल्टा v का मॉड निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, v का होल स्क्वायर, और हालांकि इसी तरह से आंसर निकालेंगे, लेकिन तुम इस तरह से भी अगर करोगे तो भी सेम ही निकलेगा, cos 90, और ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस माइनस ये तुम्हारा पार्ट हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 विल बी 0। देखो ये फॉर्मूला हम बताए थे वेक्टर कैलकुलस में, अगर तुम्हें याद होगा तो v स्क्वायर माइनस 2vv और cos 90, मतलब v1 v2 करके लिखाए थे, लेकिन यहाँ दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड सेम है, दैट्स व्हाई। और यहाँ पर माइनस v है तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस v पुट किए। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? चलो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2v स्क्वायर नाउ √2v। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है यहाँ तक? बताओ क्लियर है? तो अब हम निकाल सकते हैं, ये तुम्हारा हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, जो कि आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी कितना था, चेंज इन वेलोसिटी इज √2v, चेंज इन वेलोसिटी इज √2v, एंड दिस इज 8 पाई। ओके 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 ओके, नाउ यहाँ पर आंसर अगर तुम निकालोगे, तो ये क्या निकल जाएगा, 0.23 सेंटीमीटर
पर सेकेंड स्क्वायर तुम पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v इक्वल्स टू, तुम क्या पुट करने वाले हो, v इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड पुट करोगे, v इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्लियर है। और पाई इज इक्वल्स टू 3.18, 3.18। यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम बताओ, इसमें से कोई भी कुछ समझ में नहीं आया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये काफी आसान प्रॉब्लम्स है, ठीक है। जैसे अगर हम स्पीड निकाले, एक बार हम फिर से बता देते हैं, देखो पहला में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, पहला में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा सिंपल सा है, ठीक है। तो दूसरा देखो, स्पीड अगर निकालना है तो क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा पाई आर डिवाइडेड बाय 2, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी बाय 4। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 4, सॉरी आर बाय 4, आर भी तुम्हारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है मेरी बात? सेंटीमीटर में लिखे हैं इसीलिए सेंटीमीटर में आंसर आया। नाउ वेलोसिटी विल बी द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, √2r, तो पुट करके आंसर निकाल लो। एंड द एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन में क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम लोगों को कैलकुलेट करना आना चाहिए। और नीचे टाइम, चेंज इन टाइम क्या दिया हुआ है, 8 पाई दिया हुआ है। 8 पाई दिया हुआ नहीं, हम निकाले थे तो वहां पुट कर दिया, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते हैं। तो हम इसके बदले में ये करना चाहते हैं कि फाइनल वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, v, फाइनल वेलोसिटी को v बोल दिए, आप प्लस बीच में कर देते हैं और ये माइनस के साथ लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को माइनस से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज, ये हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब इस दोनों को हमको समीशन करना है बाय वेक्टर रूल, क्योंकि दोनों क्या वेक्टर है, दोनों क्या वेक्टर है। तो बाय वेक्टर रूल अगर हम समीशन करते हैं तो 90 डिग्री बीच में रहता है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर करते हैं, ठीक है। हालांकि अगर तुम्हें पूरा फॉर्मूला भी लगाना है तो तुम लगा सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा, इस दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये 90 पुट कर दिया, और जाहिर सी बात है कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो दिस विल बी जीरो। तो फॉर्मूला तो वही आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो दिस इज √2 अंदर वी, तो ये आ जाएगा √2 वी, यहाँ पर वी है, 1 सेकेंड, यहाँ पर आ जाएगा वी। अब यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी का मॉड लिखना था, और चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन टाइम टेकन, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा, √2 वी, और ये हो जाएगा, अगर वी को हटाना चाहोगे तो तुम हटा सकते हो क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो इस तरह का यहाँ पर आंसर है, तुम मैच कर लेना एक बार। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, एक बार इसको पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि ऑल थ्रू एस एंड आर आर नॉट इक्वल, एस और आर क्या है, नॉट इक्वल है, लेकिन हम स्टिल राइट करते हैं ये, ठीक है। तो अब गिव रीजन वाई, अगर हम बताना चाहें कि ये तुम्हारा आर और एस के अलग है, क्या आर के तो हमारा पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, लेकिन ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। लेकिन पिछले लेक्चर में ही हम इस तरह से लिख दिए थे, पिछले लेक्चर में ही हम इस तरह से लिख देते, कभी हम आर लिख देते, कभी हम एस लिख देते हैं। तो इस तरह का जो इंटरचेंज ऐसा हम क्यों करना चाह रहे हैं, इस तरह का इंटरचेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुम एक बात ये देखो कि हम ये v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी लिख देते कभी कभी, और कभी कभी हम क्या लिख देते हैं, डी आर अपॉन डी टी। क्या ये लिखना सही भी है कि गलत है, क्या ये लिखना सही भी है कि गलत है, हालांकि ये तो सही है क्योंकि हम लिखते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम रीजन हमको दो, वाई इस तरह से लिखना सही है, ठीक है। इस तरह से लिखना क्यों सही है, ये रीजन भी तो देना पड़ेगा ना। तो रीजन लिखो, यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं पहले, पोजीशन वेक्टर प्रूफ करना पड़ेगा हमको कि इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये रहा मेरा डायग्राम, दो पोजीशन वेक्टर बनाना है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल बनाना है, और फाइनल इनिशियल वेक्टर ऑफ पोजीशन, सॉरी फाइनल पोजीशन वेक्टर भी बनाना है। तो ये तुम्हारा हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर, जो कि आर आई लिख देते हैं, चलेगा। आर आई इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर जहां पर पॉइंट पे पी है, ठीक है। अब आफ्टर टी टाइम जो है पार्टिकल क्या हो जाता है, पार्टिकल यहाँ पर आ जाता है, आफ्टर टी टाइम पार्टिकल क्या आ जाता है, पी डैश पे आ जाता है। तो ये फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज, देखो हम कुछ स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, अब ये तुम लिख लेना खुद से। देखो अगर लिखना चाहते हो तो तुम लिख सकते हो कि आर आई क्या है, द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी, या भी पार्टिकल कुछ भी बोल दो,
और r इज ए फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल p। क्लियर है? और पॉइंट का नाम क्या है? p डैश है। ओके। और s इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हम फाइंड करने के लिए बताएं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हाँ कैसे फाइंड करने के लिए बताए थे? तुम्हारा हेड माइनस टेल, मतलब हेड पे जो पोजीशन वेक्टर है उसका माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। तो हेड का पोजीशन वेक्टर r है, ये सब वेक्टर है, ये सब वेक्टर है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आर आई। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? बताओ क्या क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या बताए थे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए बताए थे। अब लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो आर हेयर एस एंड आर, एस एंड आर जो है, एस एंड आर, यहाँ पर ये चीज समझना थोड़ा जरूरी है। हालांकि हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एस एंड आर जो है चेंज कर रहा है, आर चेंजिंग, चेंजिंग विथ टाइम, विथ टाइम। अब तुम बताओ क्या ये लिखना सही है? क्या ये लिखना सही है या फिर गलत है? कमेंट में बता सकते हो तुम क्या ये लिखना सही है या फिर गलत है। देखो हम कैसे बता सकते हैं ये सही है कि गलत है। ये इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन था, यहाँ से पार्टिकल आफ्टर टी टाइम जो है यहाँ पर आ गया, आफ्टर टी टाइम जो है पार्टिकल पी डैश पे आ गया। ओके। लेकिन ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है विद टाइम के। तो टाइम के साथ साथ ये कहीं और चल जाएगा, टाइम के साथ फिर कहीं और चल जाएगा। तो ये आर तो वेरी ही कर रहा है, क्योंकि अगर पार्टिकल जहां पर रहेगा वहीं पर तुम्हारा आर इज अ और वेक्टर बनेगा, आर तुम्हारा पोजीशन वेक्टर बनेगा जो फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा। और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी देखो आर आ रहा है, चेंज होगा। तो आर और एस तुम्हारा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वेयर इनिशियल पोजीशन वेक्टर तो फिक्स है, ये तुम्हारा क्या फिक्स है? तो आर आई जो है तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्या हम ये लिख सकते हैं? डिफरेंशिएट सिएट बोथ साइड, बोथ साइड। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड करते हैं तो ds अपॉन dt हो जाएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट, 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम कर देते हैं डिफरेंशिएट तो ये हो जाएगा dr अपॉन dt माइनस dr1 इनिशियल और dt। क्या ये क्लियर है? देखो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर था, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर दिया हुआ है। तो दिस इज ds अपॉन dt इक्वल्स टू dr अपॉन dt एंड दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। कैसे? बताओ कैसे? क्योंकि आर आई तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। तो देखो तुम ये प्रूफ होकर के आ गया कि ये तुम्हारा आर फाइनल पोजीशन वेक्टर है, आर क्या है? फाइनल पोजीशन वेक्टर है, और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो हम ये क्या कर सकते हैं? दोनों का दोनों क्या होगा? सेम होगा, दोनों का दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? ये लिख सकते हैं, सॉरी कलर चेंज करना चाहिए हम लोगों को। ये तुम्हारा क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि अब लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है कि आर क्या है? फाइनल पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। आर इज अ फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड एस इज अ डिस्प्लेसमेंट। हाँ ओके। तो ये तुम्हें रीजन पता चला, रीजन पता चल गया। तो अब तुम हमसे बार बार नहीं पूछना कि हम क्या के क्वेश्चन के मेथड से हम जो क्या किया ये चीज तुम्हें क्लियर करने की थोड़ी कोशिश किए हैं। ओके चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ये एक सेमी सर्कल है। ये क्या है? एक सेमी सर्कल है। 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड हमारा 1 सेकेंड में क्या होता है कि पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी। 1 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ से कहाँ चल जाता है? ए से बी पे चल जाता है। ओके। मूविंग इन सेमी सर्कल, यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाता है, ये तुम्हारा इस तरह से घूम करके जाता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है जी 1999। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एवरेज, सॉरी ओके, वेलोसिटी एवरेज पूछ रहा है। वेलोसिटी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम। नाउ 1 सेकेंड में बेसिकली हम कहाँ से कहाँ चल जाता है? ए से बी चल जाता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट ही रिपोर्ट कर दें? क्योंकि टाइम क्या होगा? 1 ही होगा, टाइम तो तुम्हारा 1 ही होने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये टोटल का टोटल कितना हो जाता है? ये रेडियस तुम्हारा क्या दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा रेडियस क्या दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर।
1 मीटर दिया हुआ है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 2 mm हो जाएगा, जाहिर सी बात है, सिंपल है, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर लिखना है तो ये तुम क्या लिख सकते हो, 2/1, दिस इज 2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई डिफिकल्टी तो आना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 और 10 देखो, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पार्टिकल मूव करता है एक्स एक्सिस पे, ओके, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है पार्टिकल इन अ टेबल दिया हुआ है, स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे तुम्हारा स्पीड ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, ओके। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल एंड इट्स एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस हमको फाइंड करना है और एवरेज स्पीड भी फाइंड करना है। तो 2 मीटर पर सेकेंड ये तुम्हारा क्या दिया, मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, और इन 2 सेकेंड, तो मतलब 0 से 2 जो है तुम्हारा क्या था, 2 मीटर से चला, 2 से 5 तुम्हारा 3 मीटर से, और तुम्हारा 5 से 10 तुम्हारा 4 मीटर पर सेकेंड से, और 10 से 15 तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड से। तो एवरेज स्पीड या फिर डिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे करेंगे बताओ। डिस्टेंस के लिए, हालांकि टोटल डिस्टेंस है तो टोटल डिस्टेंस लिख देते, अच्छा लगेगा। टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम ही करके निकालते हैं। तो स्पीड तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड था, देखो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके टोटल डिस्टेंस निकाल रहे थे, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करना है, ठीक है। पहला 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, कितने इंटरवल के लिए चला, 2 इंटरवल के लिए, तो डिस्टेंस कितना चला, 4 मीटर। नाउ 2 से 5 सेकेंड के लिए जो है, 2 से 5 सेकेंड यानी 3 सेकेंड के लिए टोटल, 3 सेकेंड के लिए टोटल 3 मीटर पर सेकेंड से चला, ओके। तो डिस्टेंस कितना चला, 9। फिर से देखो 5 से 10 इंटरवल के लिए, मतलब 5 से 10 इंटरवल के लिए इन द सेंस हम कहना चाहते हैं कि 5 सेकेंड के लिए, फिर 4 मीटर पर सेकेंड से जो है चला है, तुम डायरेक्ट लिख देना, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा 5 से 10, इसका मतलब कि 5 सेकेंड के लिए 2 मीटर पर सेकेंड से चला है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों को इंटू करना है, ये अल्टरनेटिव इंटू करना है, देखो ये अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव इंटू करके बस रिपोर्ट कर देना। ये इंटरवल कितना है, इंटरवल है 2 सेकेंड, ये इंटरवल है 3 सेकेंड, ये इंटरवल है 5 सेकेंड, ये इंटरवल है 5 सेकेंड। क्लियर है मेरी बात। तो 2 इंटू 2 करना है, 3 इंटू 3 करना है, 5 इंटू 4 करना है, 5 इंटू 2 करना है, देखो 5 इंटू 4 5 इंटू 2। क्लियर है मेरी बात। 3 इंटू 3, नाउ द 3 इंटू 3 दिस, और 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 2 इंटू 2, 5 इंटू 4 5 इंटू 2, यही करना था। क्या मेरी बात क्लियर है, बताओ क्या क्लियर है। 9 और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10, प्लस करके लिखना है। तो ये अगर तुम ऐड करोगे तो टोटल ये तुम्हारा हो जाएगा 43 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ऐड कैसे करना है, ये तुम्हारा 30 हो गया और दिस विल बी 13 हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 43 मीटर, ऐसे करके ऐड कर सकते हो। समझ में आया, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर कोई बताना चाहोगे तो, स्पीड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तुम अगर बताना चाहोगे तो 5 + 5 + 3 × 5, मतलब 0 से अगर स्टार्ट हुआ है 15 तक, तो हमको तो पता ही चल रहा है कि 0 से 15 गया तो टोटल 15 हो जाएगा। नाउ द टोटल डिस्टेंस विल बी 40 m और ये सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। दिस इज जो एक्चुअली आएगा, ये आ जाएगा 2.87 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है मेरी बात। इसको एक बार डिवाइड करके चेक कर लेना, ठीक है। हालांकि आंसर इसमें अब नहीं दिया हुआ है, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मतलब हम कुछ का ही आंसर लेकर के आए थे और बाकी सबका आंसर नहीं लिखे हैं, हम बता रहे हैं, उसी को तुम फॉलो करो। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ये काफी आसान सवाल था। इस तरह के टेबल के फॉर्म में हो सकता है कि तुम्हें आ जाए, हो सकता है कि ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन नहीं, मतलब इस तरह के फ्री क्वेश्चन जो है पुट करके आ सकता है, सीबीएसई में आ सकता है या फिर जेई में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 तुमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मूविंग एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है एक पार्टिकल, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट वेरीज विद टाइम, ये तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट वेरी विद टाइम है, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से समझने की कोशिश मत करना, ये कोऑर्डिनेट है, इस तरह करके प्रॉब्लम हो सकती है बार बार, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा याद रखने की कोशिश करना। एक्स इन मीटर है, टी इन सेकेंड है, द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन
इंटरवल, ओके, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? ओके, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है? 0 से 2 और ये तुम्हारा हो जाएगा, यानी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी, यही करना है डिस्प्लेसमेंट में। एक्स फाइनल मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन हमको करना है। तो तुम डायरेक्ट क्या करो, पुट कर दो। अगर हम एक्स फाइनल निकालना चाहते हैं तो एक्स फाइनल एट टी इज इक्वल टू 2 पे, तो क्या करना है, डायरेक्ट पुट कर देना है, हमें कुछ करना ही नहीं है। ये 4 2 और -6 पुट करके निकालो, ठीक है, ये हो जाएगा 8 8 और 6, क्या ये 8 8 6 से हो जाएगा? 2 सेकंड पे निकाल रहे तो 2 4 एंड 8 8 एंड 8, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 16 -6, दिस इज 10। तो ये हो जाएगा एक्स इनिशियल पे अगर निकालना चाहेंगे तो 0 पे निकालना चाहेंगे तो 0 0 -6, तो एक्स फाइनल क्या हो जाएगा? एक्स फाइनल हो जाएगा टेक्स, एक्स इनिशियल हो जाएगा -6, एक्स इनिशियल 6 -6 हो जाएगा। देखो एक्स इनिशियल कैसे निकालते हैं, एक्स इनिशियल टी इज इक्वल टू 0 पे निकालना है ना, तो ये 0 प्लस 0 और ये 6, तो दिस इज 6। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, एक्स इनिशियल तुम ऐसे ही निकाल सकते हो। टाइम इंटरवल 2 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। क्या ये सही है? बताओ, क्या ये सही है? 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। आंसर कितना आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। क्या अब हम इसमें एक बार कोशिश कर सकते हैं क्या कि एवरेज सॉरी इसमें एक बार कोशिश कर सकते हैं हम कि स्पीड निकालने का, स्पीड निकालने का, एवरेज स्पीड निकालने का? ये देखो करना तो चाहिए, हालांकि डिस्प्लेसमेंट अगर बोला गया हो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अगर बोला गया हो तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। लेकिन जो बात आ जाता है स्पीड पे निकालने के लिए, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। किसके लिए? डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस के लिए हम लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम तो हमको पता ही है 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड। क्या टाइम इंटरवल 2 दिया हुआ है तो डिस्टेंस के लिए हो सकता है मेहनत नहीं करना पड़े, क्योंकि 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड तो कितना ही ट्रैवल करेगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड में। चलो और देख लेते हैं, अगर डिस्टेंस निकालना के लिए बोला गया हो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है x तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 2t² 4t -6। देखो डिस्टेंस निकालने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, हम लोगों को चेक करना पड़ता है, इसीलिए हम चेक कर रहे हैं। तो अगर वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, dx/dt करना पड़ेगा। बताओ, कर लोगे? वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dx/dt करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट अगर करो तो कितना हो जाएगा, 4t + 4 हो जाएगा। 4t + 4, देखो 4t नीचे अगर आ जाएगा तो ये दिस इज 4 एंड आपस में t हो जाएगा 40 और ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो ये क्या है, 0। तो पहला स्टेप क्या था, इक्वल्स टू 0 करना था हमको। वेलोसिटी कहाँ पर 0 होता है वो हमको पता करना है, वेलोसिटी कहाँ 0 होता है ये पता करना है। तो वेलोसिटी तुम्हारा 0, 1 सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी कहाँ पर 0 होता है, तो ये 4t + t = 0। इसका मतलब कि ये 4t, आराम से देखना कि ये तुम्हारा 0, t क्या हो जाएगा, -1, तो ये एब्सर्ड वैल्यू है। ये तुम्हारा क्या, एब्सर्ड वैल्यू, इसका मतलब कि वेलोसिटी 0 होगा ही नहीं, मतलब इस केस में वेलोसिटी 0 मतलब होगा ही नहीं, एब्सर्ड वैल्यू है यहाँ पर। तो इस तरह करके तुम क्या करना है, नहीं तुम्हें निकालना है, तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हो कि टोटल डिस्टेंस भी तुम्हारा यही आने वाला है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस भी यही आने वाला है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्वेश्चन देखो। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि आप पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। एक एक्स वाई प्लेन में क्या करता है, एक पार्टिकल मूव करता है, तो इट्स एक्स एंड वाई एक्सिस जो है क्या दिया हुआ है 2, और ये तुम्हारा दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है दिया हुआ है। एक्स एंड वाई तुम्हारा मीटर में है, टी तुम्हारा सेकंड में है। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन द टाइम इंटरवल 0 से 2 सेकंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ देखो, सॉरी, एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करके, और ये चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम कितना हो जाता है, 2 सेकेंड हो जाता है, और ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल,
तो क्या अब हम लोग को सिर्फ क्या निकालना है, फोकस देखो क्या चीज पे होना चाहिए, फोकस सिर्फ वी फाइनल और वी इनिशियल पे होना चाहिए। तो वी फाइनल वी इनिशियल कैसे निकाल सकते हैं? वेलोसिटी का अगर मेरे पास इक्वेशन रहता तो हम उसे पुट करके निकाल सकते थे। वी फाइनल 2 सेकंड पे, वी इनिशियल 0 सेकंड पे। ओके, तो मिल जाएगा। तो ये आर जो है पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2t² आई कैप प्लस टी क्यू जे कैप। डिफरेंशिएट कर लो इसको, आर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा डी आर अपॉन डी टी। देखो इससे पहले भी बता चुके हैं कि डी आर अपॉन डी टी, पहले हम वेलोसिटी को निकालने के लिए क्या कर दिया, डी आर अपॉन डी टी कर दिया। दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर जो कि पार्टिकल मूव कर रहा है उसका दिया हुआ है। ओके 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 ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4t आई कैप प्लस 3t² जे कैप। सिंपल है, होना ही चाहिए। तो यहाँ पर वेलोसिटी कर दिए, एक्सेलरेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt। सॉरी, एक्सेलरेशन का निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक्सेलरेशन निकालने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वेलोसिटी अगर मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इनिशियल निकाल सकते हैं। तो वी फाइनल अगर निकालना है तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो ये पुट कर सकते हैं हम 4 इंटू 2 आई कैप प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर जे कैप। क्या यही है? हाँ, टी स्क्वायर है। ओके, नाउ दिस इज 4a आई कैप, दिस इज 3 इंटू 4 जो कि हो जाएगा 12 जे कैप। तो 8 और 12 बेसिकली क्या आ गया, निकल करके आ गया 8 और 12। ये समझ में आता है? तो इस तरह से फाइनल वेलोसिटी लिख सकते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पे अगर लिखना चाहेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0। क्या ये 0 हो जाएगा बताओ? क्योंकि देखो दोनों में t का दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हम लिखना चाहेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। क्या ये वेक्टर फॉर्म में है? यस, ऑब्वियस सी बात है, शुरू से ही तो हम बता रही है वेक्टर फॉर्म में है। तो v फाइनल हो जाएगा 8 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस v इनिशियल 0 0। ये तुम्हारा हो जाएगा 0, दैट्स व्हाई द 8 आई कैप प्लस 12 जे कैप। नाउ द चेंज इन वेलोसिटी आर डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो तुम इसे, सॉरी, हाँ यहाँ पे तुम्हारा था, तो ये तुम्हारा 8 आई कैप प्लस 12 जे कैप डिवाइडेड बाय 2। सिंपल सा अब यहाँ पुट कर दिए हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 आई कैप प्लस हो जाएगा 6 जे कैप मीटर पर सेकेंड। अगर तुम पूछना चाहो कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड इज अ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी एक्सेलरेशन है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? देखो सिंपल सा करना है, अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम क्या लिखते हैं, उसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखते हैं, फिर जो हमको फाइंड करना है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अगर इसमें पूछा जाता, सेकंड क्वेश्चन अगर पूछा जाता, तुम बता दो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, तो तुम नहीं बता सकते? हाँ बता सकते, सॉरी, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे बताते तो नहीं बता सकते? हाँ बता सकते। कैसे? इसे पुट कर दो t इज इक्वल टू 4, इसमें पुट कर दो t इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लिखो, हम इसी में नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा बी नंबर क्वेश्चन है, वेलोसिटी फाइनल बता दो t इज इक्वल टू, सॉरी, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4। ठीक है, और सी नंबर क्वेश्चन लिखो तुम, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, और डी नंबर क्वेश्चन लिखो, ये सब होमवर्क में लिख लो, और पोजीशन बताओ एट x इक्वल टू सॉरी t इज इक्वल टू, हम बोलना चाह रहे हैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में बताओ और 4 सेकेंड में बता दो। समझ में आया? तो ये 3 क्वेश्चन तुम जो है करके आना, ये क्वेश्चन तुम करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर क्या था? अगर पीछे क्वेश्चन नंबर अगर हम देखना चाहे 12 था। ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 13। तो इसको अगर हमको तुमको बताना है तो कैसे बता सकते हैं? इस स्टेटमेंट के ऊपर, और ये 1983 जे में आया, बहुत पुराना क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, एक पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है इन अ सर्कल में मूव करता है of radius r in half the time of revolution, its displacement will be
सिर्फ आधा ही टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन में अगर करेंगे तो ये तुम्हारा एक सर्कल बन जाएगा। देखो सेमी सर्कल, ये तुम्हारा ऐसे है, ये द हाफ टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, इसका मतलब t/2 ही टाइम हुआ है। देखो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इट्स t/2, तो इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस इज 2r, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दिस डिस्प्लेसमेंट इज 2r, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 2r लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज 2r। नाउ एंड डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2 दिस इज पाई r। क्लियर है मेरी बात? क्या क्लियर है बताओ? दिस इज पाई r हो जाएगा। तो ये काफी सिंपल सवाल था। देखो ऐसे सिंपल सिंपल सवाल भी आया करते थे एक टाइम पे, एक टाइम पे आया करते थे। ये पाई r हो जाएगा, सॉरी 2r हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, हाफ सिर्फ हाफ ऑफ द टाइम पीरियड रिवोल्यूशन किया है, ठीक है, हाफ किया है तो सेमी सर्कल कवर करेगा, और ये तुम्हारा जो है आंसर हो जाएगा। क्या इस चीज को लेकर के कोई भी डाउट है? नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा कितना नंबर क्वेश्चन है? पैचे सॉरी पिछला 13 था, तो ये तुम्हारा 14 हो जाएगा। ये तुम्हारा 14 नंबर क्वेश्चन है, साइड में लिख देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3/4 ऑफ द सर्कल, देखो सर्कल वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है। अगर हम तुम्हें बताना चाहें कि सर्कल वाला क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन इन द सेंस कि ये एक फ्रेम है और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं सर्कल टाइप में क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकाल दो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकाल दो, एवरेज एक्सेलरेशन निकाल दो, ये सब पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है, तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा क्या रखना है, दिमाग में रखना है। तो 3/4 ऑफ सर्कल जो है क्या करता है, एक पार्टिकल ट्रेवल करता है 3/4 ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r इन टाइम t पे। ओके द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ओके जनरल जनरल के फॉर्म में बेसिकली ये पूछा गया है, तो ठीक है। ओके नाउ ये तुम्हारा एक सर्कल है, ये तुम्हारा एक सर्कल है और ये 3/4 ट्रैवल करता है। 3/4 इन द सेंस ये ट्रैवल कर लिया यहाँ से, यहाँ से। एक बार फिर से हम देख लो, 3/4 ट्रैवल करता है, इसका मतलब कि 4 पार्ट में अगर सर्कल को डिवाइड करते हैं तो ये 3 पार्ट ट्रैवल कर लेता है। तो ये तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ पर फाइनल है, यहाँ तुम्हारा फाइनल है या इनिशियल पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड फाइनल पॉइंट। ओके समझ में आया? रेडियस ऑफ आर, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, द एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी अगर निकालना चाहे तो ये तुम्हारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो 3/4 अगर किया है तो ये 3/4 और ये टाइम पीरियड हो जाएगा। देखो अगर पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड t है तो 3/4 t हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? चेक कर लो एक बार। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा √2r। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा √2r लिख देने से, नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड t, ये तो टाइम पीरियड t ही बोल दिया ना, क्योंकि ये तुम्हारा आंसर देखो यहाँ पर इन टाइम टी, ये तो डायरेक्ट कह दिया। अगर नहीं कहता तो हमको क्या लिखना पड़ता, ये 3/4 कंप्लीट टी, ठीक है। लेकिन ये कह दिया है कि ये तुम्हारा टी ही है बेसिकली, तो सिंपल से हम क्या करेंगे, वो लिख लेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। समझ में आ गया? इस बात को लेकर के कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा बी नंबर, सॉरी सी नंबर आंसर आ जाएगा। देखो सी नंबर आंसर मैच कर रहा है, आर √2r अपॉन टी, ये तुम्हारा मैच कर रहा है। सिंपल सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा 14 और ये तुम्हारा हो जाएगा 15, ये तुम्हारा हो जाएगा 15। तो r इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? r इक्वल्स टू दिया हुआ है तुम्हारा a cos ओमेगा t आई कैप और a sin ओमेगा t j कैप। ओके नाउ r अगर दिया हुआ है तो इसमें हमको क्या फाइंड करना है? इसमें फाइंड करना है द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल r इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किससे पैरेलल है, ठीक है। हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, तो हम लोग लगाते हैं डॉट प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट। पहले हमको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो ये r दिया हुआ है तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा? dr अपॉन dt आ जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे सवाल सॉल्व करना है, पहले पूरा सवाल पढ़ना है, एक बार समझना है सवाल को, फिर सॉल्व करना है, ठीक है। देखो इसमें पोजीशन वेक्टर वेक्टर का भी रूल आ जाता है। अगर तुम्हें रिवाइज कराना चाहे तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट था और एक डॉट प्रोडक्ट था, तो क्रॉस प्रोडक्ट ए डॉट बी जो है क्या हो जाता था? ये ए बी कॉस थीटा हो जाता था। आई थिंक तुम लोगों को अभी तक याद होगा। और ए क्रॉस बी था, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं हम, ठीक है।
ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन की नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज वेक्टर आता था तुम्हारा एन कैप आ जाता था, एन कैप आ जाता था डायरेक्शन के साथ। एन कैप किससे निकालते थे? राइट हैंड थंब रूल से निकालते थे। तो कॉस कब होता है? 0 90 डिग्री पे होता है। इसका मतलब कि ए, अगर लेट सपोज ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी दिया हुआ, ऐसा वेक्टर है, तो ए और परपेंडिकुलर टू बी है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? ए डॉट बी जो है क्या आएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है? 0 होता है। cos 90 0, इसका मतलब a डॉट बी तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा जब 90 डिग्री होगा। थीटा, थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये तुम्हारा कंडीशन है, ये तुम्हारा क्या है? कंडीशन है कि a परपेंडिकुलर टू बी, ए परपेंडिकुलर टू बी कब होगा? जब ए डॉट बी तुम्हारा क्या कर देंगे? 0 हो जाएगा। अब पैरेलल का केस क्या होता था? ए पैरेलल बी कब होगा? जब तुम्हारा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। समझ में आता है? क्योंकि साइन 0 कब होता है? जब 0 डिग्री पे होता है या फिर 2 पाई पे, यानी 360 डिग्री पे, तो दोनों ही पैरेलल का केस होता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, क्लियर होगी। तो नाउ अब हम लोग को ये करना है, तो इससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को इससे पहले क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड नहीं, निकालना पड़ेगा वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है? तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इसको a cos थीटा, पहले हम वो लिख देते ताकि तुम आराम से निकाल पाओ। तुम लोगों को करना है, अगर क्वेश्चन तुम लोगों का हमसे पहले हो जाता है तो आगे आगे बढ़ जाना है, ठीक है, रुकना नहीं है। जिसको आता है सॉल्व करो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो इन द सेंस नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच हो जाओ, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? डी आर अपॉन डी टी, जो कि हो जाता है वेलोसिटी। इसको तुम क्या करो? ए कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लेते हैं। कॉस ओमेगा टी को अगर हम करते हैं तो ये तुम्हारा हो जाएगा साइन ओमेगा टी, एक तुम्हारा ओमेगा भी आएगा, साइन ओमेगा टी। माइनस क्यों लगा दिए? क्योंकि कॉस का तुम्हारा माइनस साइन होता है। हम तुमको बताए थे कि डिफरेंशिएशन में जिसमें सी आता है, देखो यहाँ पे सी है ना, तो उसका रिजल्ट में माइनस लग जाता है, ठीक है। तुम्हारा ये साइन है तो ये तुम्हारा कॉस हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, लेकिन एक ओमेगा बाहर आएगा, कॉस ओमेगा टी। अब तुम्हें ये लग रहा हो कि हम ओमेगा क्यों लिख दे रहे हैं? क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन किया, फिर इसके अंदर तुम्हारा ये इसका भी डिफरेंशिएशन किया, चेन रूल। आई थिंक तुम्हें याद आ रहा होगा चेन रूल, ठीक है। तो चेन रूल से हम क्या किए? इसको किए हैं। तो ये हो जाएगा ए ओमेगा माइनस के साथ साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्या कहना चाह रहा है ऑप्शन, कि पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, डायरेक्टेड टुवर्ड ओरिजिन, और या फिर ये, ठीक है। पैरेलल पोजीशन का बात कर रहा है तो हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? एक बार हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी करके देखते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है क्या, डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है क्या कि ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि साइन और कॉस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मे भी, देखो एक सेकेंड, यहाँ पर एक बार करने की कोशिश करते हैं कि आर डॉट वी अगर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए कॉस ओमेगा टी, यहाँ देखो ए कॉस ओमेगा टी, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो ए ओमेगा साइन ओमेगा टी से, ठीक है, प्लस कर दो, यहाँ माइनस था ऑलरेडी, एक माइनस था, और ये दूसरा माइनस कर दो ए साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसको माइनस साइड में रख देते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, नाउ प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। देखो बस हम सिंपल सा इनटू किए और कुछ नहीं किए। आई थिंक तुम लोगों को डॉट प्रोडक्ट निकालने आता होगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? अगर ए आर डॉट वी कर रहे हैं तो दिस इज आर डॉट वी कर रहे हैं, तो इसको क्या कर रहे हैं? इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दे रहे हैं, देखो प्लस करके लिख दे रहे हैं। तो ये तुम लोगों को आता होगा, अगर नहीं आता है तो फिर से हम एक बार बता देना चाहते हैं कि तुम लोग पहले जाकर के वेक्टर पढ़ो, ठीक है। ये जो तुम्हारा क्या है कि आगे तुम लोगों को बहुत तकलीफ होगा, ठीक है, तकलीफ इन द सेंस नहीं बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि ये काफ़ी आसान आसान सा है। अगर तुमसे यही नहीं हो पा रहा है, डॉट प्रोडक्ट नहीं लग पा रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लग रहा है, तो एक बार वेक्टर अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद तुम कंटिन्यू करना।
ठीक है, मेरी गारंटी है तुम लोगों को काफी कॉन्फिडेंट फील होगा अगर तुम लोग पढ़ लोगे तो। ठीक है, चलो और देखते हैं। तो ए स्क्वायर ओमेगा और ए स्क्वायर ओमेगा अगर दोनों कॉमन ही है, ये साइन और कॉस है और ये साइन और कॉस है, तो देखो ये दोनों कट गया और ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि आर जो है परपेंडिकुलर टू वी है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि तुम्हारा आर डॉट वी तुम्हारा क्या है, जीरो है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये ऑप्शन बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। देखो सिंपल से दिख रहा था, क्योंकि साइन और कॉस इनटू हो जा रहा था, तो हमको दिख रहा था कि वो तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट तुम्हारा जीरो हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा तो हमको क्रॉस प्रोडक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन समझ में आया? चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखो। 16 नंबर क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, 16 क्वेश्चन पढ़ो। अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, एक पार्टिकल मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ, चेंजेस डायरेक्शन बाय द थीटा चेंज करता है t टाइम में। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है ड्यूरिंग दिस टाइम में यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ। तो स्पीड तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्पीड तुम्हारा v हो जाएगा। ठीक है, चेंज इज डायरेक्शन बाय द एंगल थीटा इन टी टाइम, तो एंगल तुम्हारा थीटा तुम्हारा चेंज कर लेता है। लेट्स सपोज v है और ये तुम्हारा एंगल थीटा चेंज कर दे रहा है। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन जो है तुम्हारा ड्यूरिंग दिस टाइम पे, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना। लेट्स सपोज इनिशियल वेलोसिटी, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा क्या था, इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में लेट्स सपोज। तो ये थीटा थीटा क्या कर रहा है, चेंज कर जा रहा है, एंगल कितना थीटा चेंज कर जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी से एंगल थीटा चेंज कर जा रहा है। इस बात को याद रखना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन तुम अगर लिखना चाहोगे तो ये लिखना चाहोगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ये वाली गलती मत करना कि सर्कल बना दिए फिर उसके ऊपर कर ले। ठीक है, सर्कल बोल ही नहीं रहा है, एक बार फिर से पढ़ लेना। ठीक है, इसलिए हम इरेज कर दिए। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल और अपॉन चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम तो टी टाइम ही हो गया। देखो टी टाइम ही चेंज कर रहा है। ठीक है, तो अब हमको जो निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, हमको जो निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, दिस। तो हम ये मान लेते हैं कि ये v वेलोसिटी स्पीड से ये मूव कर रहा है और ये फाइनल जो है ये क्या है, अगर यहाँ देखें तो ये तुम्हारा v हो गया। ठीक है, v फाइनल और एंगल क्या है तुम्हारा थीटा है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस दोनों के बीच में अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो इसको अगर तुम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर दोनों क्या है, सेम ही मैग्नीट्यूड है ना, तो इसीलिए हम निकाल रहे हैं दोनों v और ये हो जाएगा कॉस एंड कॉस और ये तुम्हारा हो जाएगा थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है ना, और यहाँ पर क्या किया, प्लस कर दिए, यहाँ पर प्लस कर दिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी बोला गया है निकालने के लिए, चेंज इन वेलोसिटी, और यहाँ पर हम क्या किए, प्लस का फॉर्मूला लगा दिए। तो माइनस करना था, प्लस का फॉर्मूला क्यों लगा दिया हम, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसको इरेज कर देना। ठीक है, ये समझ में आया ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये चेंज इन वेलोसिटी अगर बोला गया है तो ये v फाइनल माइनस v इनिशियल निकाल रहे हैं हम, v इनिशियल निकाल रहे हैं, मतलब माइनस का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो माइनस लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमको माइनस करना पड़ेगा, ना कि प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मिस्टेक से तुम लोग आगे से ध्यान रखना। तो यहाँ पर माइनस और ये माइनस करोगे तो ये फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा तुम लोगों को, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। सॉरी, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर माइनस कर लोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस टू थीटा, और ये साइन के फॉर्म में लिखोगे टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं फॉर्मूला, यहाँ थीटा और यहाँ थीटा बाई टू। तो नाउ अगर टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा। समझ में आ गया, वन माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर से अगर तुम कॉमन लोगे तो ये क्या क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, वन माइनस कॉस थीटा, इसको तुम साइड में लिख लो। समझ में आ गया, तो इसको तुम पुट कर लो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। क्लियर है? तो ये टू बाहर आ गया, फोर है तो टू बाहर आ गया, क्योंकि हम यहाँ पर फोर लिख दिए थे, ये भी गलती था, माय मिस्टेक।
2 आ जाएगा, v आ जाएगा और ये sin थीटा बाय 2 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? sin थीटा बाय 2 आ जाएगा। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन अगर निकालना चाहेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बताओ? एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन will be 2v sin theta by 2 divided by t divided by time t. So now this is 2v by t sin theta by 2. क्लियर है मेरी बात? तो ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखो बी नंबर मैच कर रहा है, मैच कर रहा है बी नंबर। देखो बी नंबर मैच कर रहा है, हाँ ओके। अब तुम मेरी बात अच्छे से सुनो, ठीक है? ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 16 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा था, जो कि हमेशा सिली मिस्टेक्स हो जा रहा है। कहाँ हो रहा है? देखो मुझसे भी 2 बार हो चुका सिली मिस्टेक्स, तो ये तुम्हारा इसमें हो रहा है, ये चीज में हो जा रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी शायद वहां पर माइनस प्लस में गलती हो गया था, तो इस चीज में सिली मिस्टेक्स हो जा रहा है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है कि कहाँ पर कि ये माइनस है तो प्लस का फॉर्मूला नहीं लगाना है। हमेशा भूल जा रहे हो तो ये क्या करना है, याद रखना है कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ माइनस करोगे। देखो अगर माइनस नहीं करते तो कॉस आ जाता, तो ये आंसर आ जाता। समझ रहे हो? मतलब वो भी तुम्हारा दिया हुआ है, ये देखो ये भी दिया हुआ है। मतलब आंसर में जो क्वेश्चन सेट किए हैं वो तुम्हें ये जानते हैं कि वहां पर सिली मिस्टेक्स होने की चांसेस है, यहाँ पर सिली मिस्टेक्स होने की चांसेस है, इसीलिए वो फॉर्मूला में देखो वो फॉर्मूला दे चुके हैं, है ना? दे चुके हैं ना? तो इसीलिए क्या करना है, आंसर सही तुम्हारा क्या है? बी नंबर है, लेकिन डी नंबर भी अभी निकल के आ जाता। तो हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर माइनस होगा, प्लस में चक्कर में मत करना, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, 17 नंबर क्वेश्चन है। ये जेई 2023 में आया है, जेई 2023 में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ? क्वेश्चन क्या कह रहा है? वही सर्कुलर सिस्टम है। देखो सर्कुलर सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। इन अ फिगर अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ कांस्टेंट स्पीड पाई मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है। ये पाई मीटर पर सेकंड, ओके। कंसिडर द मोशन ए टू बी, ए से बी कंसिडर किया गया मोशन, मतलब यहाँ से इनिशियल पॉइंट है और दिस इज फाइनल पॉइंट है, ओके। क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। देखो एक ही चीज, अगर तुम लोगों को अगर फ्रेम समझ में आ रहा होगा तो क्या कंसिडर हो रहा है कि सर्कुलर सिस्टम दे करके क्या पूछ रहा है हमसे? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, या तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। इस दोनों में से निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है, यही निकालना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस निकालना पड़ता है। और टाइम तो निकालना ही पड़ता है दोनों के लिए। तो इस तरह का फ्रेम जो है क्या हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग रिपीट होते हुए देख रहे हैं। इतना क्वेश्चन अभी तक में कर चुके, सेकेंड लेक्चर भी कर चुके, थर्ड लेक्चर भी कर चुके, ये फोर्थ लेक्चर है। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन जो है में सबसे जो मेन रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, ये तुम्हारा रिपीटेड क्वेश्चन क्या है कि सर्कुलर सिस्टम में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी वाला। समझ में आता है? चलो ठीक है। तो ये हमको क्या करना है, यहाँ पर अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला पहले लिखना है उसके बाद हम काम करेंगे। वेलोसिटी ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या ये एवरेज वेलोसिटी ही बोला गया? हाँ एवरेज वेलोसिटी बोला गया है। एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कि एवरेज वेलोसिटी बोला गया है कि डिस्टेंस बोला गया, हमेशा चेक करना। तो क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये निकालना है, तो अब क्या किया जाए, क्या किया जाए बताओ? तुम अगर कुछ बताना चाहोगे? एवरेज ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और वो डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालने के लिए नहीं आता ना। तो तुम यहाँ पर एक वो फिगर बनाओ और इसको जनरलाइज फॉर्मूला करके तुम लिख लो, 2r sin थीटा बाई 2 होता है। अगर तुम्हें याद रखना है तो तुम ये याद रख सकते हो। ये क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं ताकि तुम्हें ये याद करा दे। चलो यहाँ देखते हैं, ये एक फिगर बनाओ, ज्योमेट्री थोड़ा सा लगाना है, तुम निकाल सकते हो। ज्योमेट्री लगाना है, तुरंत निकल के आ जाएगा। ये फिगर है और ये तुम्हारा क्या है, 120 डिग्री है। ये बेसिकली वही फिगर बनाए हम, और हमको ये निकालना है, दिस लेंथ को हमको निकालना है, ये लेंथ निकालना है, क्योंकि यही मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, डी बोल देते हैं, ये क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कॉर्ड का लेंथ। ये क्या है, आर है और ये आर है। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, सम टाइम के लिए हटा देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये ड्रॉप कर लिया। अब तुम्हें ये याद होगा, हालाँकि ये याद होना चाहिए, मतलब सर्कल का प्रॉपर्टी होता है कि जब हम ये परपेंडिकुलर कॉर्ड पे हम ड्रॉ करते हैं सेंटर से,
तो ये क्या होता है कि दो इक्वल भाग में जो है क्या करता है, डिवाइड कर देता है। मेरा ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, जो कि तुम लोग बेसिक क्लासेस में पढ़े होगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमको ये लेंथ अगर पता चल जाएगा तो इंटू टू कर देंगे तो ये आ जाएगा, इंटू टू कर देंगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो इस वाले ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, और ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, जिसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 120 है तो ये वाला पार्ट 60 हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अगर तुम भूल गए होगे तो तुम्हें ये याद रख लेना है, ठीक है। नाउ इस वाले ट्रायंगल में क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगाएंगे और ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। तो ये वाला और ये वाला एंगल को मिला करके कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस है और ये तुम्हारा क्या है, सॉरी, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। 1 सेकेंड, पहले इसको मैच करने दो। इसके लिए, इस वाले के लिए ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, सॉरी, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो पी एच वाला फॉर्मूला मतलब साइन थीटा लगा लो। साइन थीटा में क्या आता है, पी और एच दोनों आता है। ये साइन 60 अगर हम लिख ले तो पी यानी ये वाला को अगर हम बोल देते हैं, लेट्स सपोज स्मॉल आर बोल देते हैं, या फिर चलो हम दूसरा कुछ बोल देते हैं, 1 सेकेंड, ये हो जाएगा d/2 हो जाएगा, ठीक है, d/2 लिख देते हैं। ये p अपॉन h हो जाता है साइन, तो पी एच क्या है, d/2 है p, और ये r क्या है, कैपिटल r ही है, कैपिटल r ही है। तो ये हो जाएगा साइन 60 और ये r और ये 2 और ये इक्वल्स टू d। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्या क्लियर है। ये निकल के आया, ये तुम्हारा d/2 है तो ये तुम्हारा क्या लिए, ये d ले लिए, ये 2 इधर दे दिए तो 2r इधर मल्टीप्लाई कर दिए। अगर हम इसको जनरलाइज अगर निकालना चाहें, जनरलाइज, तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू जनरलाइज अगर करना चाहें तो ये 2r साइन साइन ये थीटा/2 नहीं हो जाएगा, वेयर थीटा इज अ एंगल फॉर्म्ड, ठीक है, थीटा/2। देखो ये जनरल हम निकाल दिए ताकि तुम क्या कर सको, ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या कर सकते हैं, ये जनरल फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है, नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, यही क्वेश्चन देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r साइन थीटा/2, इसका मतलब 60 डिग्री, और ये 2r साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। नाउ r√3, क्या ये क्लियर है, r√3 हो जाएगा, ओके, r√3, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताओ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू r√3, और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम भी फाइंड कर सकते हो। अगर टाइम फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना है, t/3 हो जाएगा, देखो t/3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर सब निकालना है, तुम्हें सब निकालना पड़ेगा, मतलब पुट करके। तो ये तुम्हारा हो जाएगा t/3 कैसे बोल दिए, क्योंकि तुम्हारा 2 पाई में कंप्लीट 2 पाई में t होता है टाइम पीरियड, तो 1 पाई में कितना हो जाएगा, t/2 पाई हो जाएगा, और 120 है तो इसका मतलब 2 पाई/3, सॉरी 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी 2 पाई/3 इज 120 डिग्री होता है, एक बार चेक कर लेते हैं, 180 कर दें और ये तुम्हारा 60, ओके, ये तुम्हारा जो है 120 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई/3 होता है। तो ये तुम्हारा 120 डिग्री में अगर निकालना चाहते हैं तो ये 2 पाई इंटू 2 पाई/3 कर दिए, तो इसका मतलब 2 से 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया तो यानी 3 हो गया। क्लियर है, तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो, ये बेसिक तरीका है, ठीक है। मतलब 2 पाई एंगल फॉर्म होता है, कंप्लीट सर्कल में 2 पाई एंगल फॉर्म होता है, मतलब ये रेडियन में लिखा हुआ है। 2 पाई मतलब 360 डिग्री में तुम्हारा टाइम पीरियड कितना होता है, टी होता है, तो 1 डिग्री में, सॉरी 1 रेडियन में कितना हो जाएगा, t/2 पाई हो जाएगा, तो 120 डिग्री में कितना होगा, तो t/3 हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से निकाल सकते हैं जनरल यूज करके, समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा t/3, तो ये r√3 और ये 3 और कंप्लीट t, और t अगर हमको निकालना है, लेट सपोज टाइम, सॉरी टाइम पीरियड निकालना है, तो ये क्या करेंगे, 2 पाई/v अपॉन, क्या टाइम पीरियड दिया हुआ है, 2 पाई r/v, ये तुम्हारा टाइम पीरियड हो जाएगा। क्या ये चीज को लेकर के कोई भी डाउट है, बताओ। टोटल डिस्टेंस अपॉन नीचे वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, पाई मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा r और नीचे पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2r सेकेंड। समझ में आया,
तो अब क्या करना है, यहाँ पर t को हटा करके हालांकि यहीं पे लिख देते हैं 3√3 टू r सेकेंड, ठीक है। तो r से r कैंसिल आउट हो गया, बताओ r से r कैंसिल आउट हो गया, 3√3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। नाउ आंसर क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 1.5√3 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्या 1.5√3 मतलब डी आ गया। देखो देखो अगर तुम कैलकुलेशन सही करोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, आंसर में कोई टेंशन नहीं है। डी नंबर 1.5√3 यहाँ दिख रहा है। 3/2 करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। क्या इसमें इसको लेकर के कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है? अगर तुम्हें अगर डिस्टेंस बोला गया होगा तो, अगर तुम्हें एवरेज स्पीड बोला गया होता, देखो देखो सेकंड क्वेश्चन लिखो, देखो सेकंड क्वेश्चन लिखो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले सेकंड क्वेश्चन लिखो। एक एक बी नंबर क्वेश्चन, ए नंबर क्वेश्चन था तुम्हारा ये, ए नंबर क्वेश्चन था ये। बी नंबर क्वेश्चन लिखो, एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है। एक क्वेश्चन तुम्हें हम करके दिखाएं और एक क्वेश्चन तुम्हें क्या करना है, खुद से करना है, क्योंकि ये 2023 का क्वेश्चन था। अगर एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकाले तो एवरेज तुम स्पीड निकाल ही सकते हो, ठीक है। देखो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ गया क्योंकि हमको ये निकालना पड़ गया, लेकिन डिस्टेंस इससे भी इजी पड़ेगा। कैसे? क्योंकि 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर होता है कंप्लीट में, तो डिवाइड बाय 3, तो डिवाइड बाय 3 अगर हम देखना चाहें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अगर निकालना चाहेंगे तो 2 पाई आर को 2 पाई आर भाग को क्या करो 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो दिस इज द आर्क लेंथ। समझ में आया? तुम्हें समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो तुम खुद से बनाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। दिस इज द आर्क लेंथ, डिवाइड बाय टाइम करना है बस, मतलब 2 आवर से डिवाइड करना है, सिंपल 2 आवर से डिवाइड करना है, 2 आवर से डिवाइड करना है इसको, यही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह करके तुम 18 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 18 तुम्हारा कहता है कि एक पर्सन जो है तुम्हारा मूव करता है ए से बी सर्कुलर पाथ पे, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम इज 60 डिग्री। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। दिस इज द ऑल डिस्टेंस जो कि यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है 60 है। and the magnitude of displacement would be, magnitude of displacement would be क्या होना चाहिए? तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ये हो जाएगा, जाहिर सी बात है, हम लोग तो पहले ही इतना एक क्वेश्चन कर चुके, तो अब तो पता ही हो गया कि डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या निकलेगा, ये तुम्हारा लेंथ निकलेगा, ठीक है। तो अब इसको हम जो है देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा। तो सबसे पहले जो निकालना है हम लोगों को, निकालना है रेडियस निकालना है, क्योंकि रेडियस तो दिया हुआ नहीं है, रेडियस दिया हुआ नहीं है। तो रेडियस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये तुम्हारा हो जाएगा सर्कल इनटू रेडियस। ये तुम्हारा क्या आर्क लेंथ दिया हुआ है, आर्क लेंथ, एस क्या दिया हुआ आर्क लेंथ, अगर तुम्हें नहीं पता तो ये लिख देते हैं। थीटा तुम्हारा क्या दिया हुआ आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, रेडियस। तो नाउ रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन थीटा। तो क्या थीटा को डिवाइड करना पड़ेगा आर्क लेंथ से, आर्क लेंथ तो तुम्हारा 60 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो 60 बाई थीटा करना पड़ेगा। तो थीटा अगर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हें रेडियन में। तो अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो देखो यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं। पाई रेडियन तुम्हारा कितना होता है, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। तो तुम्हें क्या कन्वर्ट करना है, एक्स रेडियन तुम्हारा 135 डिग्री में एक्स रेडियन होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो पाई इंटू 135 इज इक्वल्स टू 180 इंटू एक्स। तो नाउ द एक्स इज इक्वल्स टू पाई इंटू 135 अपॉन 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 5 से डिवाइड दे दो, 5 से 3 इंटू, और ये 5 इंटू 3, ये 3 और 30, तो ये तुम्हारा 36 हो जाएगा। और दिस इज 5 से डिवाइड दे दो, 5 इंटू 2 और 5 7, ये 3 से और ये 3 से, और ये 3 से ये 3 से, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है तो 3/4 लिख देते हैं डायरेक्ट। तो दिस इज 3/4 पाई। क्लियर है मेरी बात, 3/4 पाई। तो तुम इसको पुट करके भी देख सकते हो कि पाई इज इक्वल टू, अगर 180 डिग्री हम पुट कर देते हैं, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, देखो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, बैक चेक भी कर सकते हैं कि ये 135 डिग्री है कि नहीं। 135 डिग्री कैसे चेक कर सकते हैं, 135, सॉरी इसको 180 पुट कर लो, पाई पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, तो इसको पुट कर लो, ये सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा 135 पे आ जाएगा, सॉल्व होकर के 135 पे आ जाएगा। तो इसको हम बैक चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? ये रेडियन में रिप्रेजेंटेड है कितना डिग्री, 135 डिग्री। इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है नहीं होनी चाहिए।
तो इसको हम क्या करते हैं, रेडियस से पुट कर देते हैं, तो रेडियस निकल जाएगा 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 3/4 पाई। नाउ 63, देखो ये भी ऑलरेडी आया हुआ है 2022 में, ठीक है, पाई और ये 4 है, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो 80 बाई पाई आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या आ जाएगा, 80 बाय पाई, 80 बाय पाई रेडियस आ गया, रेडियस आ गया। इसको हम इसी तरीके से रख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 46 मीटर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसको डिवाइड करके तुम चेक कर लेना, 3.1416 से तुम मल्टीप्लाई करोगे, 159 होता है तो उसको 6 लिख दिया बेसिकली। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 25.46 आ जाएगा, समझ में आता है। तो ये रेडियस आ गया। नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट ए बी का। इसको हम ए बी लिख देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ए बी है, देखो यहाँ तुम्हारा ए है और यहाँ तुम्हारा बी है, इसको चेक कर लो, ये तुम्हारा ए है और दिस इज तुम्हारा बी है, क्लियर है। तो ये डिस्प्लेसमेंट ए बी अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा, इससे पहले ही तो देख चुके ना, ये साइन थीटा बाई 2 है, ये क्या है 2r साइन थीटा बाई 2 है, तो 2 इंटू आर क्या हो जाएगा, पहले आर तो हम बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ पर साइन 135 डिवाइडेड बाई 2 है। क्या ये तुम्हें निकालने के लिए आता है, यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन निकल तो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 67.5 डिग्री, ये चीज तुम्हें निकालना पड़ेगा, ये चीज तुम्हें निकालना पड़ेगा। अगर तुम ये निकाल लेते हो तो तुम्हारा क्या है, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, सिर्फ रेडियस निकाल चुके, रेडियस निकाल चुके, कैसे निकाल चुके, यहाँ रहा रेडियस मेरा 80 बाई पाई, सिंपल है। लेकिन अब अगर हमें ये थीटा मिल गया, अगर सॉरी यहाँ पर क्या था 7 था, अगर हमें थीटा मिल गया तो तुम्हारा आंसर जो है मैच हो जाएगा, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट ही बोला गया निकालने। हाँ ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड बी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड बी अगर से पूछा गया है तो हमको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक आर हमको फाइंड करना पड़ेगा, एक साइन 67.5 ये फाइंड करना पड़ेगा। नाउ आर तो फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हमको 65 डिग्री कैसे फाइंड करें, तो हम हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ एंगल। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन 67.5 डिग्री, 5 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस होता है, प्लस तो कॉस में होता था, ये तुम्हारा 137 पॉइंट डिवाइडेड बाई 2। अब तुम बोलोगे कि ये कहाँ से आ गया, ये हाफ एंगल वाला फॉर्मूला ये कैसे आ गया, तो तुम फाइंड कर सकते हो। देखो हम कैसे फाइंड किए, देखो बता देते हैं, लेकिन पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि नहीं पूछ सकते हो तुम, लेकिन तुम्हें आना चाहिए था। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो तुम इसी को बस इधर उधर कर लिए तो वो आ गया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये इधर चला गया और इसको तुम cos 2 थीटा को तुम उस तरफ कर दो, ये क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा स्क्वायर में। तो ये तुम्हारा हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, सॉरी माई मिस्टेक। तो ये स्क्वायर हटा लेना, ये 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है मेरी बात। और ये स्क्वायर अगर हटाएंगे साइन थीटा से, तो साइन थीटा से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा। समझ में आया। तो देखो ये वही लिखा हुआ है, कुछ अलग तो दिख नहीं रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है नहीं, तो ये इसी तरीके से हाफ एंगल का फॉर्मूला लिखा है। अगर कॉस 2 थीटा, सॉरी कॉस अगर 2 थीटा का अगर तुम्हें याद है तो तुम निकाल सकते हो, क्लियर है। अब यहाँ पे तुम पुट करके निकाल सकते हो, क्योंकि कॉस 135 डिग्री तुम्हारा क्वेश्चन में ही गिवन है। देखो देखो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो गिवन है ना, बस तुम्हें बस यही निकालना था। तो ओके, यहाँ पर कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा। अब अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन गलत हो गया और क्या। तो यहाँ पर तुम कैलकुलेशन देखो, मुझे मत देखो, क्वेश्चन कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0.85 हो जाएगा, 0.85। और अगर 0.85 हो जाएगा और इसको अगर तुम करोगे अप्रोक्सीमेटली तो 0.922 आ जाएगा। समझ में आ गया, ये 0.922 आ जाएगा, समझ में आता है, 0.92 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.922, ठीक है। इरेशनल नंबर का रूट तुम्हें निकालने के लिए आता है, मे बी अगर तुम्हें आता हो इरेशनल नंबर का रूट निकालने के लिए। अच्छा चलो हम बता देंगे इरेशनल नंबर का रूट कैसे निकालते हैं।
एक ट्रिक है, ठीक है, कि एक ट्रिक है दिया हुआ है जो कि अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हैं हम। वो एग्जैक्ट नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉइंट पॉइंट 922 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह को तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ये तुम्हारा जो है क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा एंगल, ये थीटा आ जाएगा। अब तो बेसिकली क्या करना है, पुट करना है, तो ए बी में पुट कर दो। अब सब ए बी में क्या हो जाएगा, 2r साइन 67.5 डिग्री। अब तुम्हें सिर्फ पुट करना है, अब तुम्हें क्या करना है, पुट करना है। ये तुम्हारा था 45.6, क्या यही था, यहाँ पर था। ओके, नाउ अब यहाँ पर आ जाएगा, इसका मतलब 0.922, और ये अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा। अप्रोक्सीमेटली कितना निकल के आना चाहिए, ये आ जाएगा तुम्हारा 46.95 मीटर। समझ में आ गया। और ये आंसर कहाँ पर है, 46.93 अगर मीटर है तो ये बी नंबर आंसर आ जाएगा। बी नंबर आंसर जाएगा, कैसे आ जाएगा, देखो ये 46.95 है ना, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, 47 लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली इसको क्या लिख सकते हैं, 47। इस बात को लेकर के कोई भी अगर डाउट हो तो तुम क्या कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, मतलब डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। कहाँ पर पूछना है, टेलीग्राम चैनल पे। क्लियर है मेरी बात। चलो, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो ये समझ में आया, एक बार हम और बता देते हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो एक बार हम और बता देते हैं, और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो तुम डाउट पूछ सकते हो। तो अगर ये तुम्हारा पहले थीटा निकाले, देखो हमें क्या क्या जरूरत था पहले, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर टू लिखते हैं तो 2r साइन थीटा बाई 2 लिखते हैं, ठीक है, ये लिखते हैं हम टाइन थीटा बाई 2। तो हमको r का जरूरत था और थीटा का जरूरत था। ये डिस्प्लेसमेंट तो इसी तरह से लिखते हैं ना, देखो इससे पहले क्वेश्चन में ही तो बता चुके ना। देखो ये पहले वाला क्वेश्चन, सॉरी पहले वाला क्वेश्चन में देखो ये दिख रहा है, 2r साइन थीटा बाई 2 डिस्प्लेसमेंट निकाल दिए। तो हमको यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2r साइन थीटा बाई 2 ही करेंगे, लेकिन r हमको नहीं पता, साइन थीटा बाई 2 नहीं पता, तो ये दो चीज निकालना पड़ेगा। r निकालने के लिए क्या यूज किए, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यहाँ से तो सिंपल में आ गया 80 बाई पाई। इसको डिवाइड करना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, साइन थीटा बाई 2 का इस्तेमाल करते हैं, जो कॉस 2 थीटा से निकाल लिए, ठीक है। यहाँ तक तो आसान है, बस खाली यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर रूट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब बाकी तुम्हारा आंसर जो है तुम्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके तीनों को आंसर देना है, ठीक है। ये 46.95 आ जाएगा, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना कह दिए, 47 कह दिए। ये चमकता है, बताओ ये चमक रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 नंबर, ये क्वेश्चन है ना शायद, ये 19 नंबर क्वेश्चन, सॉरी ये 19 नंबर क्वेश्चन है। एक बार पीछे देख लेते हैं, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 18 था, तो ये 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो क्या एवरेज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ, एवरेज एक्सेलरेशन किसके डायरेक्शन में होता है। ओके, यहाँ पे देखते हैं एक बार, एवरेज एक्सेलरेशन आखिर क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे किस डायरेक्शन में। एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। ओके, v फाइनल माइनस v इनिशियल और डेल्टा टी होता है। तो क्या डेल्टा टी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, डेल्टा टी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, डेल्टा टी पॉजिटिव होगा, हाँ डेल्टा टी तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि टाइम इंटरवल अगर दिया गया है तो टाइम धीरे धीरे बढ़ता है, घटता तो नहीं है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि टाइम हमेशा धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। टाइम समय के साथ हमेशा बढ़ते जाता है, समय हमेशा बढ़ते जाता है, घटेगा नहीं। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो क्या इस पे डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन तुम्हारा किसके साथ चेंजेस होगा, ठीक है, इसके साथ डिपेंड करता है। तो चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या क्या गया, एवरेज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, यस ऑब्वियस सी बात है। चेंज इन वेलोसिटी अगर पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, नेगेटिव तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। तो ये तुम्हारा सी नंबर ऑप्शन हो गया। क्या मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, यस और भी हो सकता है। इनिशियल वेलोसिटी गलत है, फाइनल वेलोसिटी गलत है, हम किसी एक पे डिपेंडेंस नहीं होता है, दोनों पे होता है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, क्या ये सही है, बताओ। इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो हो गया तो फाइनल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, यस ऑब्वियस सी बात है, फाइनल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो क्या ये सही है, यस ऑब्वियस सी बात है, ये सही है। समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, नहीं। सिर्फ फाइनल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, नहीं। चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है, यस। और फाइनल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, यस। तो एवरेज एक्सेलरेशन इस तरह से डिपेंडेंसी शो करता है। मेरी बात क्लियर है।